समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अंकिता वैद्या हैं। शी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट और ये पिछले 1 साल से कोविड से लड़ रही हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और उन्होंने कोविड की शुरुआत से लेके अब जो भी उसके उतार-चढ़ाव रहे हैं, सब देखा और उससे सक्सेसफुली लड़ रही है। सो वेलकम टू माय चार डॉक्टर वैद्या। आप थैंक यू। आपसे आज हम थोड़ा-सा पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे और फिर जो अभी करंट में कोविड की सिचुएशन है कंट्री में, थोड़ा उसके बारे में। तो अपने जी, बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को प्लीज़। जी मैं डॉक्टर अंकिता वैद्य हूँ, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस एट मणिपाल हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। एंड अगर जो अभी करेंटली हम कोविड सिचुएशन की जो बात करें, जो आपका सवाल है, वो लास्ट वेव और इस वेव में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली क्या क्वेरीज़ हैं आपकी, आप बताएँ? क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं? चलिए इसी से शुरू जी, करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो अगर हम लास्ट वेव में जो हम देख रहे थे, तो इन्फेक्टिविटी ऑफ वायरस इस वेव में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अगर एक पर्सन हू इज़ कोविड पॉज़िटिव, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट करता था। अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अगर एक कोविड पॉज़िटिव है, तो 9 टू 10 पीपल को इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरी कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आ रही हैं हमारे सामने कि ये वायरस हवा के थ्रू भी फैल सकता है। दो अभी ये स्टडीज़ जो हैं, ये काफ़ी प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, बट ऐसा देखा गया है कि वायरस काफ़ी समय तक हवा में सस्पेंडेड रह रहा है। तो एक कांसेप्ट जो आ रहा है, वो है डबल मास्क का इसके लिए। अच्छा, जिसमें जिसमें हम सर्जिकल मास्क के ऊपर आपको रिकमेंड करते हैं कि व्हेन यू आर मूविंग आउट, तो आप सर्जिकल मास्क के ऊपर एक कपड़े वाला मास्क आप पहनें। 2 सर्जिकल मास्क या 2 कपड़े का मास्क या 1 सर्जिकल मास्क, 1 कपड़े बेटर एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर एक टाइटली फिटिंग कपड़े के मास्क पहने। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि देखिए हर कोई N95 नहीं ले सकता है, हुँ, लेकिन इससे ये होगा कि जो एयर का लीकेज होता है वो टाइट टाइट होने के कारण उसको हम कम कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली पहना जाए। ठीक है। सो ये वाला जो अभी कोविड का स्ट्रेन फैल रहा है, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और इससे बचने के लिए 2 मास्क लगाने से आपको फ़ायदा होगा। एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े का मास्क। ठीक है। सो डॉक्टर वैद्य, एक जो दूसरा सामने आ रहा है, वो ये कि इसके जो सिम्पटम्स हैं, जो अब जो लहर चल रही है कोविड की, वो पहले से फ़र्क है। तो ऐसा सही है क्या? और क्या नए सिम्पटम्स आ रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग काफ़ी डिफरेंस आ रहे हैं। पिछली बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्पटम्स ज़्यादा थे, खाँसी होना या सोर थ्रोट होना, इस टाइप के लक्षण ज़्यादा दिख रहे थे। इस बारी हमें जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, मतलब उनको पेट में फुलनेस लगना, लूज़ मोशंस होना। कुछ केसेस हमने कॉन्स्टिपेशन के भी देखे हैं कि पेशेंट कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आ रहा है, पेट में दर्द होना। दूसरा आई में कंजंक्टिवाइटिस है। इस टाइप के सिम्पटम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस बारी। सोर थ्रोट हर कोई प्रेज़ेंट नहीं कर रहा है सोर थ्रोट के साथ। लेग पेन और हेडेक भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर हम पिछले कोविड स्ट्रेन की बात करें, इस वेरिएंट में लेग पेन और हेडेक भी ज़्यादा देखने को सो दूसरा ऐसा भी हो रहा है क्या कि बहुत लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि लक्षण नहीं हो रहे हैं, पर कोविड है उनको, ज़्यादा समय तक लक्षण आने में समय लग रहा है। जी, जी, बिल्कुल। एसिम्प्टोमेटिक केसेज़ भी हैं, वो लास्ट वेव में भी थे। बट इस वेव में ये है कि ये बहुत इन्फेक्शियस है वायरस। सो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है, वो भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है वायरस। तो उसके लिए भी अगर किसी को ऐसा है कि वो किसी कोविड पॉज़िटिव के क्लोज़ कॉन्टैक्ट में आया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अगर फैमिली में कोई है जो कोविड पॉज़िटिव आया है और आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उस केस में भी आप मान के चलें कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है या हुआ होगा, क्योंकि बहुत इन्फेक्टिव वायरस है ये। और आप भी अपने आप को आइसोलेट करें। ये ना हो कि आप मार्केट जा रहे हैं कि भाई मैं मेरा तो कुछ मुझे कोई लक्षण नहीं है, घर में कोई कोविड पॉजिटिव है, तो आप भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें घर में ही, ताकि इस वायरस की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम ब्रेक कर सकें। सो सिम्पटम्स शो होने में टाइम कितना लग रहा है इसमें? देखिए नॉर्मली जो ऑन एन एवरेज देखा जाता है, इसमें कोविड का इन्फेक्शन किसी को अगर हुआ है, उसके बाद सिम्पटम्स आने में अराउंड 5 से 6 दिन लगते हैं। बट कुछ लोगों में जो देखने को मिल रहा है हमें कि जल्दी भी आ रहा है, कि उनका एक्सपोज़र वो क्लियर कट एक्सपोज़र बताते हैं कि 2 दिन पहले हुआ है और उसके बाद भी उनको लक्षण बुखार हल्का आ जाता है। तो ऐसा मान के चलें कि 2 से 6 दिन में ज़्यादातर लोग प्रेज़ेंट कर रहे हैं। और ऐसा भी सामने आ रहा है काफ़ी केसेज़ में कि हम टेस्ट कराने जाते हैं, वो एक दूसरा प्रॉब्लम है कि आजकल टेस्ट काफ़ी बैकअप हो गया है। टेस्ट आसानी से करा नहीं पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने के बावजूद भी हमेशा आरटी-पीसीआर इस वायरस को पिकअप नहीं कर रहा है। तो ऐसा सही है क्या? और अगर है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट जो है, अगर कोई भी टेस्ट आरटी-पीसीआर भी एक तरह का टेस्ट है जो कि 100% सेंसिटिव नहीं होता है। इसका सिंपल शब्दों में मैं बताऊँ तो अगर 100 पेशेंट हैं
जो कोविड पॉजिटिव है उसमें 70 to 75 लोग को ही वो पिक कर पाएगा कि ये पॉजिटिव है, 25 से 30 लोग नेगेटिव शो करेगा ये। एक तो ये भी एक ये रीजन होता है टेस्ट का वेरिएशन जो होता है। दूसरा ये होता है कि अभी जो देखने को मिल रहा है सोर थ्रोट की जगह जो हमारा यूजुअल सैम्पलिंग साइट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जगह साथ साथ पेट को भी काफी इन्फेक्ट कर रहा है, और स्टूल इज नॉट अ गुड सैंपल जिससे कि हम आरटीपीसीआर कर सकते हैं। तो स्टूल में शेडिंग हो रही होगी वायरस की वजह से, तो उसके कारण भी इनिशियली अर्ली स्टेजेस पे नेगेटिव आ सकता है। तो मेरा एक सीधा सुझाव ये है कि अगर किसी को भी ऐसा हो रहा है कि उसको लक्षण है कोविड के बट टेस्ट उसका नेगेटिव आ रहा है, भी आप अपने आप को आइसोलेट करके ही रखें। आप रिपीट टेस्ट कराएं 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, और उसके बाद उसको भी आप इस चीज को ध्यान में रखें कि वो टेस्ट का रिपोर्ट क्या आ रहा है। साथ ही साथ एक मेडिकल हेल्प जरूर लें उस समय जब भी आपको सिम्टम्स है जो कोविड रिलेटेड है, बजाय इसके कि कोविड आपका रिपोर्ट नेगेटिव है और सारे लक्षण अगर कोविड के, आपके डॉक्टर आपको बेहतर सलाह देंगे। सो हेल्प किस तरह ली जाए? सीधा हॉस्पिटल चले जाएं कि फोन पे ले कि किस तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है उस समय, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल जाएंगे और कोविड के लक्षण है तो आप दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, तो उस समय बेहतर रहेगा कि आप किसी डॉक्टर के साथ वीडियो कंसल्टेशन करें, जिसमें आप गवर्नमेंट सेंटर से भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेंटर से भी कर सकते हैं, और उनके सुझाव के अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करें। अपने आप को घर में भी आइसोलेट कर लें ताकि आपके दूसरे फैमिली मेंबर जो है संक्रमण से बचे रहें। सो जो आपने बिल्कुल सही कहा, दवाई लें। अब इसी के ऊपर अब जो एक और एक्स्ट्रा कंसर्न है कि दवाई की शॉर्टेज हो रही है, रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है। तो क्या हर किसी के ट्रीटमेंट के लिए रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है कि ये कुछ ही मामलों में जरूरत पड़ती है? नहीं, रेमडेसिविर सबको नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग जो कोविड के होते हैं वो अपने आप ही अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो जाते हैं, बट रेमडेसिविर जो है ऐसे लोगों को चाहिए जिनको निमोनिया डेवलप कर रहा है, मॉडरेट केस की तरफ जा रहे हैं, सांस की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन फॉलिंग ट्रेंड पे है, उनको रेमडेसिविर लगाते हैं। दूसरा ये भी हमें जानना जरूरी है कि रेमडेसिविर जो है एंटीवायरल ड्रग्स है। एंटीवायरल ड्रग का काम क्या होता है कि वायरस के रेप्लिकेशन को रोकना, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकना। तो उसको इनिशियल फेज में ही वो ज्यादा यूजफुल होगी आपको। अगर आपको 10 दिन हो गए हैं कोविड के सिम्टम आए हुए, उसके बाद रेमडेसिविर का ज्यादा रोल नहीं बचता है, क्योंकि वायरस को जो डैमेज करना था वो कर चुका है। उसके बाद दूसरे रीजंस होते हैं जो हमें देखने होते हैं ट्रीटमेंट के समय। सो बेसिकली हमें सिम्टम्स जो आ सकते हैं वो 5 से 6 दिन में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम से सिम्टम्स आए, जो आएंगे वो डिफरेंट है। अगर सिम्टम्स जैसे ही आते हैं हमें टेस्ट के लिए जाना है। टेस्ट में अगर नेगेटिव आए तो भी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहे, बिकॉज कभी कभी मिस हो सकता है। हर टेस्ट, कोई भी टेस्ट 100% नहीं होता है। और डॉक्टर की बात माने, अपना फ्लूइड्स लें, रेमडेसिविर या कोई और दवाई की शॉर्टेज की चिंता ना करें, डॉक्टर आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे इसके लिए। सो जो इतना सारा हमें दिख रहा है कि हॉस्पिटल बेड्स की, एटलीस्ट न्यूज में दिख रहा है, मुझे हो सकता है न्यूज में थोड़ा सा चीजें हाइप कर रखी हो कि थोड़ा सा हमें, कोई अगर बीमार पड़ता है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को हॉस्पिटल जाना है, करेक्ट? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी है, माइल्ड केसेस भी है। माइल्ड केसेस का ये मतलब है कि जिनको सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन भी ठीक आ रही है, 95 प्लस है, 94 प्लस है, इनफैक्ट सांस की गति नॉर्मल चल रही है, ज्यादा बुखार नहीं आ रहा, वो माइल्ड केस में आते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो घर पे रह सकते हैं, घर पे रह के डॉक्टर की सलाह से पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। उनको हॉस्पिटलाइज होने की या हॉस्पिटल के बेड को ऑक्यूपाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे हमें ऐसे मरीजों को ही छोड़ना है जो कि एक्चुअली जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सांस की गति खराब है, जो हम बता रहे हैं रेमडेसिविर जो इंजेक्टेबल एंटीवायरल है, जो हॉस्पिटल में ही लगता है, उसके लिए ऐसे मरीजों को उन्हीं को हमें रखना है हॉस्पिटल। माइल्ड केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कितने परसेंट केसेस में मामला माइल्ड से मॉडरेट या सिवियर पहुंचता है? इस बार ही हमें देखने को मिल रहा है, सेकेंड वेव में थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें ज्यादातर यंग लोग को निमोनिया हो रहा है। अच्छा। लास्ट वेव में हम देख रहे थे कि जो 60 प्लस थे या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी थी वैसे लोग सिक हो रहे थे, उनको सीवियर डिजीज हो रहा था या उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। इस बार 45 साल के कम लोगों को भी पड़ रही है जरूरत। तो इस केस में अगर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अराउंड 10% लोग जो है वो सिक हो रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ओके। सो डॉक्टर अंकिता, एटलीस्ट मुझे तो आपसे बात करके काफी रिलैक्स फील हो रहा है कि जरूरी ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सपोजर हो गया तो ये एंड ऑफ स्टोरी होने वाला सीन है, लेकिन पैनिक बटन ना दबाएं, बिल्कुल पैनिक बटन ना दबाएं।
ठीक है, सो अपने सिम्पटम्स आते हैं, अपने डॉक्टर से तुरंत आप बात करें और अपने डॉक्टर की पूरी-पूरी बात मानें, सलाह मानें और सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को एक्सपोज़र होने से रोकें, मास्क पहन के रहें, डबल मास्क पहन के रहें और ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर में रहें, सेफ रहें। डॉक्टर अंकिता कोई और मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल क्लियर मैसेज आपके थ्रू चला गया है कि अभी जो वक़्त है, इसमें पैनिक नहीं करना है, बट सावधानियाँ सारी बरतनी है आपको। जैसे जैसा कि आपने बताया कि डबल मास्क पहन के ही निकलना है बाहर और कोशिश करें कि ना निकले। अगर ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी काम नहीं है, तो अभी घर पे रहें और सुरक्षित रहें। क्योंकि अल्टीमेटली जान है तो जहान है वाली बात है। तो अभी आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अगर परिवार में कोई भी सिक है, किसी को कोविड जैसे लक्षण है, तो खुद को भी आइसोलेट करें क्योंकि बहुत इन्फेक्टिव वायरस है। तो ये सारी प्रिकॉशन रखेंगे तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंकिता हमसे बात करने के लिए और हम होप करते हैं कि आपसे दोबारा बात होगी इन हैप्पियर टाइम्स एंड चलिए थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।